वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल विच इज़ नथिंग बट क्रिएट अ फाइल कंटेनिंग मशीन लैंग्वेज कोड टू फाइंड x रेज टू y बाय यूजिंग अबो इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड सेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है, x रेज टू y, यानी आपको x पावर y फाइंड आउट करना है यूजिंग अबो इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड सेट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन थोड़े अलग दिए हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, मतलब 00 हम स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम 09 किस लिए यूज़ करते हैं, रीड के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप कोड उन्होंने 01 किस लिए दिया है, रीड के लिए दिया है। ठीक है, 02 किस लिए दिया है, यहाँ पे प्रिंट के लिए दिया है। जो हम 10 किस लिए करते हैं, प्रिंट को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम देखेंगे वो हम हमारे जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं नंबर, जो ऑप कोड है हमारे 00 स्टॉप के लिए, 01 एडिशन के लिए, 02 सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो वही हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और आपको अगर वो प्रोग्राम इसमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है, मतलब 01 यहाँ पे उन्होंने रीड के लिए किया है तो 09 का आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप कोड 01 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने x पावर y का यहाँ पे कोड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 01 किस लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, और उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे 01 रीड करने के लिए दिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, 09 की बजाय यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको 01 लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम हमारे जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो हम जनरली लेते हैं उससे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे ये कोड देख के आप डायरेक्टली वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए x पावर y करके मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है। लेफ्ट साइड को आप देख सकते हैं, LC की वैल्यू ली है मैंने 100, 101 लोकेशन काउंटर की वैल्यू है, और उसके आगे क्या है, आपका पूरा इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आगे लिख देता हूँ, मतलब इस इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का मैं पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्जन करता हूँ, और उसके बाद इन शॉर्ट में मैं आपको ये कोड एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने वाइट बोर्ड पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट यानी जनरल बताऊँगा। आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है रीड का। ठीक है, यहाँ पे x रेज टू y हम फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट क्या हो रहा है, रीड कर रहा है x। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या की जाएगी, रीड की जाएगी। नेक्स्ट देखिए y की वैल्यू रीड की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए x कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आपका 116 मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, इस वजह से 116 मेमोरी लोकेशन को हम क्या कर देते हैं, x डिक्लेयर स्टोरेज कर देते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिक्लेयर स्टोरेज करने से क्या होता है, x में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर स्टोरेज क्या करता है, मेमोरी वर्ड्स क्या करता है, डिफाइन करता है, और डिक्लेयर कांस्टेंट क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी वर्ड्स असाइन हो रहे हैं, मतलब इस मेमोरी लोकेशन में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, आपका वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है। इन शॉर्ट यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वाई डिक्लेयर किया है 117 लोकेशन को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई डिक्लेयर स्टोरेज 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन हो रहा है आपका 04 है आपका मूव टू रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए 2 यानी क्या है आपका बी रजिस्टर, कॉमा करके क्या ऑपरेशन है यहाँ पे y, क्योंकि 117 पे क्या है आपकी y की वैल्यू है। उसके बाद देखिए कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं हम 06 कमांड, मतलब 06 ऑप कोड किस लिए होता है, आपका कंपैरिजन के लिए। क्या कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, बी रजिस्टर, क्योंकि कंपेयर के लिए 06 के बाद यहाँ पे क्या है 2 है, 2 यानी क्या है बी रजिस्टर। उसके बाद 118, अब 118 क्या है आपका 0 की वैल्यू स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, 118 पे क्या है 0, ये सिंबल पे क्या है, डिक्लेयर कांस्टेंट से क्या सेव कर रहे हैं हम, 0 वैल्यू क्या कर रहे हैं उसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए 119 में क्या कर रहे हैं हम, 1 इस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं हम, डिक्लेयर कांस्टेंट से 1 वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, डिक्लेयर स्टोरेज से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेमोरी वर्ड स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपली यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है और वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पे असाइन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे 118 और 119 की वैल्यू क्या नहीं होती, आपके थ्रू आउट प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब 0 इस सिंबल में हमेशा कौन सी वैल्यू रहेगी, आपकी 0 रहेगी, और 1 इस सिंबल में क्या रहेगी, आपकी 1 वैल्यू रहेगी। यहाँ पे समझने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे सिंबल का नाम भी क्या लिया है,
वैल्यू ली है, ठीक है। मतलब 0 में क्या स्टोर है आपका, 0 वैल्यू स्टोर है और 1 नाम के सिंबल में आपकी 1 की वैल्यू स्टोर है। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन किसका हो रहा है यहाँ पे, बी रजिस्टर कॉमा 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी रजिस्टर कॉमा 0। नेक्स्ट देखिए 07 से क्या हो रहा है, ब्रांच ऑन कंडीशन। ब्रांच ऑन कंडीशन के बाद यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, 3 कंडीशन कोड है आपका इक्वल्स टू का, इस वजह से यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू। और उसके बाद देखिए जंप हो रहा है, कहाँ पे जंप हो रहा है, 114 पे। तो यहाँ पे मैं एक लेबल डिफाइन कर देता हूँ L0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 114 पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लेबल डिफाइन कर देता हूँ L0, ठीक है। यहाँ पे 0 ही मैंने क्यों यूज़ किया है ये भी मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम क्या कर लेता हूँ, ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए मूव टू रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है आपका 04, उसके बाद 1 यानी आपका ए रजिस्टर है और उसके बाद 116 यानी किसकी वैल्यू है, आपकी x की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए 02 से क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद देखिए 2 यानी क्या है, बी रजिस्टर और कॉमा करके यहाँ पे देखिए 119। अब यहाँ पे देखिए 119 इस मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है, आपकी 1 की वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 06 से फिर से क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है बी रजिस्टर और उसके बाद देखिए बी रजिस्टर के बाद 118 यानी क्या है, आपका 0 की वैल्यू है, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है बी रजिस्टर और 0। उसके बाद देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन चेक हो रहा है, फिर से 3 है। ब्रांच ऑन कंडीशन को ऑपरेंड 1 क्या होता है, ब्रांच ऑन कंडीशन के बाद ऑपरेंड 1 उसका कंडीशन कोड होता है, तो 3 क्या है आपका, इक्वल्स टू का कंडीशन कोड है, इस वजह से इक्वल्स टू आएगा। और उसके बाद देखिए 111, मतलब अगर ये इक्वल्स टू अगर ट्रू है तो 111 पे जंप होगा, ठीक है। 111 को हम लेबल दे देते हैं L1, तो यहाँ पे देखिए L1 हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और यही L1 हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 03 क्या है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। उसके बाद देखिए 1 यानी क्या है, ए रजिस्टर और उसके बाद देखिए 116। अब ये 116 क्या है, फिर से आपको x की वैल्यू है। उसके बाद देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन 07 यानी ब्रांच ऑन कंडीशन और उसके बाद देखिए एनी यानी क्या होता है, आपका अनकंडीशनल जंप होता है, बिना कोई कंडीशन चेक किए अगर आपको जंप करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, एनी यूज़ करते हैं। उसके बाद सपोज हमने जंप कर दिया L2 को, ठीक है, मतलब 106 मेमोरी लोकेशन को हमने क्या दे दिया, नाम L2 नाम दे दिया। मतलब कहाँ पे जंप हो रहा है, 106 को हो रहा है, तो हम L2 कहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे 106 मेमोरी लोकेशन को। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन काउंटर 106 को हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, L2 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी L2, मतलब यहाँ पे लेबल आएगा आपका L2। नेक्स्ट देखिए अब इस L1 में क्या ऑपरेशन हो रहा है, 05 यानी क्या होता है, आपका मूव टू मेमोरी होता है। उसके बाद 1 यानी आपका ए रजिस्टर और कॉमा करके क्या है यहाँ पे 120 मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू पे, मतलब कोई एक सिंबल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आपका स्टोर हो रहा है। तो हम टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे टेम्प नाम का और 120 में क्या करते हैं, हम टेम्प क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर स्टोरेज से डिफाइन कर देते हैं और वही टेम्प हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए वही टेम्प हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट आएगा आपका टेम्प और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप दी एग्जीक्यूशन, 00 से एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा। यहाँ पे फिर से एक प्रिंट करने के लिए आया है, यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, 119 मेमोरी लोकेशन, यानी प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 की वैल्यू प्रिंट हो रही है और उसके बाद देखिए स्टॉप हो रहा है। मतलब आपका यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई एक आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है। मतलब एक तो यहाँ पे आपका टेम्प क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, नहीं तो आपका 1 क्या हो सकता है, यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है। दोनों भी क्या नहीं हो सकते आपके, एट ए टाइम प्रिंट नहीं हो सकते, दोनों में से कोई भी एक क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको बेसिक रूल पता है। बेसिक रूल क्या है, यहाँ पे देखिए अगर हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे 2 अगर 0 दे दी, मतलब 2 पावर अगर होगा हमारे वैल्यू 0, 2 पावर 0 का क्या होगा, आपका आउटपुट 1 होगा। उसके बाद देखिए हमने अगर वैल्यू दे दी 3 पावर 0, ठीक है, तो 3 पावर 0 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, 3 पावर 0 का रिजल्ट भी आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी वैल्यू हमने दे दी, अगर उसका पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आपका ऑलवेज 1 ही होता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, 1 प्रिंट करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम किस पे जंप कर रहे हैं, L0 पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू दे दी 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x में वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू
2। उसके बाद देखिए y की वैल्यू दे दी हमने सपोज 0, क्योंकि हमें x रेस टू y क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मूव टू रजिस्टर होगा, ठीक है, मतलब बी रजिस्टर में क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू जाएगी यहाँ पे y की वैल्यू है आपकी 0, बी रजिस्टर में वैल्यू जाएगी 0। उसके बाद देखिए बी रजिस्टर और क्या कंपेयर होगा आपका, 0 कंपेयर होगा। बी रजिस्टर मतलब क्या कंपेयर होगा आपका, बी रजिस्टर में वैल्यू है 0, और उसके बाद देखिए क्या कंपेयर होगा, 0 की वैल्यू, 0 सिंबल में क्या वैल्यू है आपकी, 0 वैल्यू है, मतलब यहाँ पे क्या कंपेयर होगा, 0 एंड 0। तो चेक कीजिए 0 इज़ लेस देन 0, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन क्या करता है आपका, कंडीशन कोड सेट और रीसेट करता है। तो चेक कीजिए कंडीशन कोड कौन से आपके, फर्स्ट है आपका लेस देन, उसके बाद है आपका लेस देन और इक्वल्स टू, उसके बाद है इक्वल्स टू, उसके बाद है ग्रेटर देन, और उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और उसके बाद होता है आपका एनी, जो ऑलवेज क्या होता है आपका 1 ही होता है। तो चेक कीजिए 0 इज़ लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लेस नहीं होता। उसके बाद देखिए लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है। उसके बाद देखिए इक्वल्स टू भी ट्रू हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, और एनी ऑलवेज क्या होता है आपका 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ब्रांच ऑन कंडीशन से चेक कर रहे हैं इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए 0 इक्वल्स टू 0, ये फ्लैग क्या हो गया है आपका, ऑलरेडी क्या सेट हो गया है 1 यानी क्या सेट हो गया है आपका, ट्रू हो गया है। ट्रू होने की वजह से हम डायरेक्टली कहाँ पे जंप कर रहे हैं, L0 इस लेवल पे क्या कर रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए L0 क्या कर रहा है आपका, प्रिंट कर रहा है 1, ठीक है, 1 प्रिंट कर रहा है, मतलब क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, आपका रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद डायरेक्टली क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टॉप दी एग्जीक्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टॉप हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या हो रहा है 1, ये क्या हो रहा है आपका रिजल्ट है जो क्या कर रहा है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हमने यहाँ पे L0 ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अगर आपका 2 पावर अगर 0 होगा, मतलब y की वैल्यू अगर 0 होगी, तो यहाँ पे कहाँ पे जंप होगा, वो डायरेक्टली L0 पे जंप होगा, ठीक है। याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, इस वजह से यहाँ पे मैंने लेबल का नाम दिया है L0, ठीक है। 0 यानी अगर y की वैल्यू अगर 0 हो, मतलब पावर क्या होगी, अगर 0 होगी तो डायरेक्टली L0 पे जंप हो गए, क्या करेगा वो, प्रिंट करेगा आपका 1 की वैल्यू, मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 दीजिए, 3 दीजिए या 4 दीजिए, कोई भी दीजिए, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो आपका ऑलवेज क्या प्रिंट होगा, ये 1 ही क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। ये एक केस हो गई आपकी। सपोज़ हम यहाँ पे सेकंड केस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे सपोज़ हमने x की वैल्यू दे दी, सपोज़ हमने यहाँ पे 2 दे दी, और उसके बाद देखिए y की वैल्यू सपोज़ हमने दे दी 3। तो अगर हमें 2⁻³ ये अगर निकालना है, 2⁻³ का आंसर क्या आएगा आपका, 8 आंसर आएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है, इसके पहले वाइट बोर्ड पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आप डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू यहाँ पे किस में मूव हो जाएगी, आप बी रजिस्टर में, मतलब बी रजिस्टर में आप क्या वैल्यू होगी, आपकी 3 वैल्यू होगी। उसके बाद देखिए क्या कंपेयर हो रहा है आपका बी रजिस्टर, यानी 3 कंपेयर हो रहा है आपका 0 से। यहाँ पे देखिए 3 इज़ लेस देन 0, चेक कीजिए लेस देन है क्या, नहीं है, इस वजह से क्या होगा आपका 0 यानी फॉल्स आएगा। लेस देन और इक्वल्स टू है क्या, नहीं है, फॉल्स आएगा। इक्वल्स टू भी नहीं है, ग्रेटर देन है, इस वजह से 1 आएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, इस वजह से 1 आ जाएगा। अब देखिए अब हम सेकंड टाइम यहाँ पे चेक कर रहे हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 लेने के बाद। अब यहाँ पे देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन हम चेक कर रहे हैं इक्वल्स टू के लिए। इक्वल्स टू का फ्लैग देखिए क्या सेट है आपका, 0 को सेट है, मतलब फॉल्स है, मतलब L0 को जंप होगा क्या, नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, ए रजिस्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू मूव हो रही है आपकी x की। अब x की क्या वैल्यू है आपकी 2 किस में मूव हो गया है, आपके ए रजिस्टर में। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन हुआ है, बी रजिस्टर से 1 क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, मतलब बी रजिस्टर से क्या हुआ है, 1 माइनस हुआ है। तो यहाँ पे मैं समझने के लिए दे देता हूँ, बी रजिस्टर -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 क्या हो गया, आपकी बी रजिस्टर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई होके क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। बी रजिस्टर किससे कंपेयर हो रहा है आपका, 0 से, मतलब 2 कंपेयर हो रहा है आपका 0 से, ठीक है, समझ में आ रहा है। बी रजिस्टर आपका कंपेयर हो रहा है
ज़ीरो इस नाम के सिंबल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इज़ लेस देन 0। यहाँ पे देखिए कंडीशन कोड हम यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन क्या करता है आपका सभी कंडीशन कोड सेट और रीसेट कर देता हूँ। फर्स्ट चेक कीजिए लेस देन देखिए 2 इज़ लेस देन 0, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, इस वजह से 0 होगा। उसके बाद देखिए लेस देन और इक्वल्स टू भी क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन क्या होगा आपका, सॉरी उससे पहले क्या होता है आपका इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 0 क्या होगा, ट्रू होगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी ट्रू होगा, इस वजह से क्या होगा 1 सेट होगा। और एनी ऑलवेज क्या होता है आपका 1 ही होता है। नेक्स्ट देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन से हम क्या चेक कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे इक्वल्स टू चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू का फ्लैग 0 को सेट है, इस वजह से L0 L1 पे जंप होगा क्या, नहीं होगा। अब ये L1 पे कब जंप होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली आपका L1 कब एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जब आप y की वैल्यू 1 देंगे, तब यहाँ पे क्या होगा 1, आप यहाँ पे क्या होगा बी रजिस्टर में वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, 1 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी रजिस्टर में वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी बात क्या होगा बी रजिस्टर और 0 कंपेयर होगा, मतलब 0 और 0 कंपेयर होगा। और 0 इज इक्वल्स टू 0 ये क्या होगा, ट्रू होगा। और इक्वल्स टू का फ्लैग फिर क्या होगा आपका 1 को सेट हो जाएगा, क्योंकि 0 इक्वल्स टू 0 क्या है, ट्रू है। उसके बाद डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, L1 पे जंप कर देंगे। यहाँ पे L1 पे जंप होने के बाद हम ए रजिस्टर की वैल्यू क्या करेंगे, टेम्प में मूव करेंगे, यानी 2 की वैल्यू x की वैल्यू हम किस में मूव करेंगे, हमारे टेम्प्ररी वेरिएबल में मूव करेंगे और डायरेक्टली वो प्रिंट कर देंगे। मतलब अगर किसी भी वैल्यू का पावर, सपोज हमने 2 पावर अगर 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका आंसर हमारा वही वैल्यू आ जाएगी। मतलब x में जो भी वैल्यू होगी आपकी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। मतलब सपोज हमने यहाँ पे 3 पावर अगर सपोज हमने दे दिया 1, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 3 आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल लॉजिक है। y की वैल्यू अगर 0 होगी तो आंसर आएगा आपका 1, और y की वैल्यू अगर 1 होगी तो आंसर आएगा आपका वही वैल्यू, कौन सी, x की वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा आपका, डायरेक्टली ए रजिस्टर आपका मूव हो जाएगा टेम्प में, क्योंकि x की वैल्यू हमने मूव की थी ए रजिस्टर में, और यहाँ पे L1 में क्या हो रहा है, ए रजिस्टर टेम्प में मूव होके हमारा प्रिंट हो रहा है टेम्प। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे 2:1 नहीं कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 क्या कर रहे हैं, 3 कंपेयर कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 2:3। इस वजह से यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू का फ्लैग क्या है, सेट आपका चेक करने के बाद यहाँ पे 0 को सेट है। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ए रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, x का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और आपका रिजल्ट मतलब किस में स्टोर होगा, आपके ए रजिस्टर में होगा। अब यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में ऑलरेडी क्या वैल्यू है आपकी, 2 वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ली थी। उसके बाद देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय हम x करेंगे, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, ए रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय x। ए रजिस्टर में वैल्यू है ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि x में भी वैल्यू है आपकी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वैल्यू आएगी आपकी 4। नेक्स्ट देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन से क्या होगा, एनी फ्लैग होने की वजह से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल जंप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिना कोई कंडीशन किए जंप होगा, क्योंकि एनी ऑलवेज क्या होता है 1 ही होता है। उसके बाद देखिए बी रजिस्टर की वैल्यू फिर से सबट्रैक्ट हो जाएगी। अब बी रजिस्टर की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 2 सेट है, 2 माइनस हमने कर दिया 1, क्या आंसर आएगा आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और 0 कंपेयर होगा। फर्स्ट केस में क्या हुआ, 2 और 0 कंपेयर हुआ, अब 1 और 0 कंपेयर होगा। फिर से आपके फ्लैग वही सेट होंगे, कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल्स टू फिर से 0 आएगा आपका। और नेक्स्ट टाइम देखिए, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ए रजिस्टर फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में वैल्यू है 4 अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपका x से, x में फिर से आपकी फिक्स वैल्यू है, x और y की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। उसके बाद देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद देखिए एनी से फिर से जंप हो जाएगा आपका L2 को, क्योंकि एनी क्या है आपका अनकंडीशनल जंप है। उसके बाद देखिए फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट होगी, बी रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में ऑलरेडी क्या वैल्यू है, आप 1 वैल्यू है। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 वैल्यू आई थी। अब यहाँ पे होगा आपका 1 - 1, क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। अब यहाँ पे देखिए अब क्या कंपेयर होगा आपका 0 कंपेयर विथ 0, तो यहाँ पे देखिए अब कंडीशन कोड क्या होंगे आपके, चेंज होंगे। लेस देन होगा क्या, नहीं,
0 इज़ लेस देन 0 है क्या? नहीं, इस वजह से 0 आएगा। उसके बाद देखिए लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, इस वजह से 1 आएगा। इक्वल्स टू भी 1 आएगा। ग्रेटर देन क्या होगा? 0 आएगा। और उसके बाद देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू का फ्लैग क्या हो गया है? 1 को सेट हो गया है। इस वजह से यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, L1 पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, जंप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2⁻3 इसका आंसर क्या आता है आपका? 8 आंसर आता है, जो ऑलरेडी हमारे ए रजिस्टर में आ गया है। हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू, हम ये कंपेयर कर रहे हैं, ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू ए रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। और यहाँ पे देखिए 8 वैल्यू मतलब 8 आंसर आपका ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि 2⁻3 क्या है आपका? 8 आंसर होता है। हमें सिंपली अब क्या करना है, टेम्प में वैल्यू मूव करनी है और प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का फ्लैग 1 होने की वजह से हम डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेंगे, L1 पे। इससे पहले क्या होता था, इक्वल्स टू का फ्लैग 0 था, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ पे जंप कर रहे हैं, L1 पे। अब यहाँ पे देखिए L1 एग्जीक्यूट होगा, इसमें क्या होगा, मूव टू रजिस्टर, यानी आपकी ए रजिस्टर की वैल्यू किस में मूव हो जाएगी, आपकी टेम्प में, यानी टेम्प इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8, यानी आपकी 8 की वैल्यू किस में आ जाएगी, आपकी टेम्प में आ जाएगी। और नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं टेम्प, यानी यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 8। और नेक्स्ट देखिए हम एग्जीक्यूशन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल कोड है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L0 हमने यूज़ किया है, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो ये लूप क्या होगा आपका, प्रिंट होगा ये लेबल। y की वैल्यू अगर 1 होगी तो आपका ये क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंप होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और अगर y की वैल्यू आपकी 1 से अगर ज़्यादा है, मतलब y की वैल्यू 1 से अगर ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले L2 में आएगा और उसके बाद क्या होगा आपका L1 में आके रिजल्ट प्रिंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम मैं पहले सेव एज कर देता हूँ, x⁻2 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेव एज कर दिया है, और उसके बाद जो अननेसेसरी कोड है वो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे रिमूव कर दिया है। यहाँ पे देखिए x⁻y2 ये क्या है, हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है। और यहाँ पे देखिए x⁻y क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, आगे लिखा है। ठीक है, यह हमारा क्या है, मास्टर कोड है, ये आपको पता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। सिंपली अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम प्रोग्राम रन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन इन टर्मिनल्स हमने कर दिया, आपका टर्मिनल आ गया। इसके बाद देखिए हम प्रोग्राम क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे देखिए लोड कर देते हैं फाइल x⁻y2। ठीक है, x⁻y2। उसके बाद देखिए लोड करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद सिंपली रन कर देते हैं। रन करने के बाद देखिए फर्स्ट एंटर नंबर पूछ रहा है, मतलब हम फर्स्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू एंटर करेंगे। सपोज हमने x की वैल्यू दे दी 2, उसके बाद y की वैल्यू हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। वो दे दी हमने सपोज 3, 2⁻3 क्या आंसर आएगा आपका, 8 आएगा। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस कोड के अनुसार अगर आपको आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड अगर बनाना है तो सिंपली क्या कर दीजिए, जहाँ पे हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है वहाँ पे सिंपली 0 1 कर दीजिए, प्रिंट के लिए 0 2 कर दीजिए। सिंपली हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 9 की यहाँ 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और रिस्पेक्टेड जो भी उसके ऑप कोड है वो क्या हो जाएंगे, आपके इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने जो जनरल इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं वही यहाँ पे मैंने दिया है, और ये फाइल हमने आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।